हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है एक्सरसाइज 13.2 और एनसीईआरटी क्लास 9 का ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। हाउ मच? 4 सेंटीमीटर। द आउटर डायमीटर इज बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। Find its first inner curved surface area, second outer curved surface area and third is total surface। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर शेप का पाइप है जिसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर गिवन है, साथ में उसकी लेंथ भी गिवन है। तो हमें कुछ चीजें निकालनी है। पहला उसका अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो, फिर बाहर से उसका कर्व सरफेस एरिया है वो, और टोटल सरफेस एरिया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, शेप का एक पाइप बनाते हैं जो कि हॉलो है। ठीक है, हॉलो का मतलब क्या है? खोखला। ठीक है बच्चों, खोखला है ऐसा कोई हमारे पास पाइप है जिसकी लेंथ हमको गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ गिवन है 77 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ कितनी गिवन है बच्चों? 77 सेंटीमीटर। साथ में हमें कुछ और भी दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ रहे हो बच्चों? क्रॉस सेक्शन का मतलब किसी भी शेप को अगर हम उसको कट करें तो उसके बाद वो कैसा दिखता है वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इसको बीच में से कट करूं तो फिर उसके बाद मुझे क्या दिखाई देगा? ऐसा ही एक सर्कुलर शेप दिखाई देगा, तो वही कहलाता है क्रॉस सेक्शन। तो जो इनर क्रॉस सेक्शन है, मतलब कट करने के बाद उस पाइप का जो इनर क्रॉस सेक्शन है ये, उसका डायमीटर गिवन है कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। साथ में जो आउटर डायमीटर है क्रॉस सेक्शन का, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दिया है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड इनर कर्व सरफेस एरिया must be equal to 2 pi small r into h। देखिए बच्चों, यहां पे हम एक स्मॉल r मानेंगे, ठीक है, ये कैप स्मॉल d मानेंगे इसको। जो डायमीटर गिवन है वो स्मॉल d था जो कि 4 सेंटीमीटर था, इसलिए स्मॉल r जो होगा वो 4/2 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह जो बड़ा वाला डायमीटर है उसको हम कैपिटल D मानते हैं जो कि 4.4 गिवन था, और जिसका जो रेडियस आएगा बच्चों, हम उसको, ये वाला जो रेडियस है उसको कैपिटल R मानते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का स्मॉल r है और यहां से यहां तक का कैपिटल R है। तो कैपिटल R भी कितना हो जाएगा? 4.4 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 2.2 सेंटीमीटर है, गिवन था, सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनर वाले केस में ले रहे हैं, तो इनर वाला मतलब स्मॉल r यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया। अंदर से हम उसको कितना छू पा रहे हैं ये हमें पता करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 22/7 और r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 2। ठीक है, और h हमारे पास ऑलरेडी था, कितना है बच्चों? 77। कैंसिल आउट करिए, 11 जा जाएगा। ये कितना होगा बच्चों? 44 मल्टीप्लाई बाई 22 करिए, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 968 आएगा, है ना? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन को, दूसरा जो प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरे को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे रिक्वायर्ड आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेच एरिया मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई। अब यहां पे हम कैपिटल R ले लेंगे बच्चों, 2 पाई कैपिटल R इंटू एच। एच तो सेम रहेगा, सिलेंडर की हाइट तो सेम है, चाहे हम इनर R ले या आउटर R ले, सिलेंडर की हाइट क्या होगी? वो नहीं बदलेगी, तो वो तो एच ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी वैल्यू हम पुट कर दें। 2 पाई की मतलब, पाई का मतलब 22/7, और यहाँ पे R की वैल्यू कैपिटल R रखेंगे, दैट विल बी 2.2, और h कितना है? 77। फिर कैंसिल आउट करिए बच्चों, कितना आएगा? 44 इंटू 2.2 कितना लिखते हैं? देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला है 44 इंटू 22, दैट विल बी 968। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 96.8 लिख सकते हैं ना, पॉइंट यहाँ लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई 11।
तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1064.8, ओके, व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आउटर कर्व सरफेस एरिया। मतलब टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें, तो पहले समझिए टोटल सरफेस एरिया में जो अंदर का कर्व सरफेस एरिया था वो, जो बाहर का कर्व सरफेस एरिया था वो, उसके अलावा ये जो आपको रिंग दिख रही है यहाँ पे, ये जो आपको रिंग दिख रही है यहाँ पे, इसका एरिया, ठीक है, साथ में ये वाला रिंग, इसका एरिया हमें ऐड करना होगा, किसमें, आउटर सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम रिंग, ठीक है, कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैसे आया बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसका टोटल एरिया कुछ होगा, ठीक है, इसमें से अगर मैं एक और सर्कल, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया ये वाला माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करता हूं, मतलब मैं इसको उड़ा देता हूं, देखिए ऐसे मिटा दिया, तो हमें क्या मिला, एक हमें रिंग शेप का एरिया मिल गया। ये जो रिंग शेप है उसका हमें एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, तो हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये माइनस करें तो हमें इस रिंग का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर हम कॉमन लें तो पाई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे यूज की है। और 2 क्यों लगाया है, क्योंकि जितना रिंग ऊपर है, जितने रिंग का एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमने यहां से डायरेक्ट लिख लिया कि जो रिंग का एरिया होगा टॉप और बॉटम का वो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 पाई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए और ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ये पढ़ा है ना, आइडेंटिटी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। इसी तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब हम जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, शाबाश। कैपिटल आर भी पता है आपको, स्मॉल आर भी पता है, जोड़ दीजिए 2.2 प्लस 2, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 2.2 माइनस 2। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, 4 कितना आएगा, 4.2 है ना, 4.2 और ये माइनस हो गया तो बच्चों कितना आएगा, 0.2, ठीक है, यही होगा ना। अब 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 6 42, 0.6, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 44 मल्टीप्लाई में 6 दूनी 12, 0 करने पे क्या आएगा बच्चों, 5.28 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इन दोनों रिंग का एरिया हो गया। लेकिन अभी थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया मस्ट बी इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस ये क्या, प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 रिंग, ओके, शॉर्ट में लिख दिया है, समझ लीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ 2 रिंग है ना, टॉप और बॉटम का है। तो ऐड करेंगे, पहला वाला क्या था, इनर का जो था 968 प्लस आउटर का क्या था 1064.8 और प्लस ये रिंग का कितना आया बच्चों 5.28। तो ऐड करिए तो कितना आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2038.08 सेंटीमीटर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया और ऊपर और नीचे दोनों जो रिंग है उनका। तो
सबको जोड़ के हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।